ओपन यूट्यूब। नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास U11 टाइप का एंड्रॉयड स्मार्ट बोर्ड आया है जो कि नया वर्जन में आया है। तो इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है ये हम देखेंगे, बोर्ड का नंबर देखेंगे और इसके अंदर जो फीचर्स है वो हम चेक करेंगे। उसके साथ ही साथ हम ये भी चेक करेंगे कि ये वाला बोर्ड आप किस किस टीवी के अंदर इस्तेमाल में ले सकते हो। उसके साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट के लिए कहाँ कहाँ पर कैसे आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हो, सारे चीज़ आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, बॉक्स के अंदर से हमें एक तो वायर मिल गया है जो कि फ्रंट पैनल और आईआर का कनेक्शन के लिए। दूसरा यहाँ पे हमें ये फ्रंट पैनल का ये आईआर सेक्शन मिल गया है और इसके साथ बटन्स में मिल गया है। तो ये तीन चीज़ हो गया। उसके साथ साथ हमें दो एंटेना देखने को मिल जाती है जो कि एक वाईफाई के लिए है, दूसरा ब्लूटूथ के लिए है, जो कि काफ़ी अच्छा है माना जाता है। उसके साथ ही साथ दो पर्चा मिला है। एक में लिखा हुआ है कि ये मदरबोर्ड कितने कितने अलग अलग टाइप का रेजुलेशन सपोर्ट करेगा। उसके साथ ही साथ नीचे फैक्ट्री सेटिंग कैसे खुलेगा, लोगो चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा, सारे कुछ एक में लिखा हुआ है। और दूसरे पर्ची में ये लिखा हुआ है कि इसके साथ जो ब्लूटूथ रिमोट मिलती है वो ब्लूटूथ रिमोट कैसे पेयर होगा इस वाली बोर्ड के अंदर। तो सारे चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हमें ये बोर्ड मिल जाती है। इस बोर्ड का नंबर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा N.H352.A8V1। ये वाली बोर्ड कुछ दिन पहले ही मार्केट में आया था, लेकिन इसके साथ जो रिमोट मिल रहा था ना, वो रिमोट के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था इसके अंदर रेजुलेशन मैच कराने के लिए। इसके लिए क्या किया कि ये नया वर्जन में आया है और नया रिमोट के साथ देखिए वो हो कितना कूल दिखने में लग रहा है। मतलब इसके अंदर जो वाइट कुछ बटन को इस्तेमाल किया गया है ना, इसके वजह से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। मैं इसको बाहर निकल के एक बार फील लेना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये रिमोट का फील कैसा है, क्योंकि ऐसा रिमोट जो है इस वाली बोर्ड के साथ पहली बार आ रहा है और ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही पहली बार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे म्यूट बटन है। उसके साथ ही साथ सबसे जब बड़ी चीज़ इसके अंदर लगी है ना, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो बटन आपको देखने को मिल रहा है ना, ये बटन के वजह से हम लोगों को इस वाली मदरबोर्ड के अंदर सर्विस मेनू, रेजुलेशन कोड और काफ़ी जो अलग अलग चीज़ होता है बटन्स के जरिए होते हैं, ये डिजिट वाला बटन के जरिए वो नहीं हो पा रहा था। तो इसके साथ छोटा सा एक रिमोट मिल रहा था उसके कारण। लेकिन अभी फिलहाल इस वाली बोर्ड के साथ जो नया वर्जन में आ रही है ना, उसके साथ हमें ये वाला रिमोट मिल रहा है। उसके साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा एक वाइट कलर में ये वॉइस बटन आपको दिया गया है। इसका मतलब है कि इसको आप प्रेस करोगे तो आपके टीवी के अंदर, यानी कि ये वाली बोर्ड जिस भी टीवी के अंदर या किसी भी मॉनिटर के अंदर आप इंस्टॉल करोगे ना, उसके अंदर ये वॉइस कमांड का ये फीचर्स एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद आपने वॉइस के मदद से कुछ भी सर्च कर पाओगे इंटरनेट पर, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो गूगल सर्च पर हो, बहुत ही आराम से काम करेगा। उसके साथ ही साथ नीचे आपको 4 डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और हॉटस्टार। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही या कल ही जो हॉटस्टार पे जो क्रिकेट मैच हो रहा था ना, वो चीज़ खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक काम पे आते हैं डेडिकेटेड बटन होने से। अगर हम इसके पीछे की साइड बात करें तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये रिमोट है और रिमोट के वजह से आप देखिए कितना प्यारा सा लुक हो चुका है। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इस साइड और इस साइड टेढ़ा होने के वजह से ये रिमोट उल्टा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेग दिया गया है। जब आप इस तरीके से रखोगे तो ये इसी तरीके से रह जाएगा, ये उल्टेगा नहीं। अब बात यह आ जाती है कि इस वाली बोर्ड के अंदर क्या कुछ चेंजेस किया गया है, क्या इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, क्योंकि इसके साथ अभी ये नया वर्जन में नया रिमोट आ रही है। तो मेरे को लग रहा होगा कि इसके अंदर कुछ तो चेंजेस हुआ होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमें इस बोर्ड को चालू करके देखना पड़ेगा। तो इसको चालू करके देखने के लिए सबसे पहले मैं दोनों एंटेना को लगा देता हूँ। एक वाईफाई का है, एक ब्लूटूथ का है। तो दोनों एंटेना यहाँ पे लग गया है और लगने के बाद अब बारी आती है कि इसका बटन्स और सेंसर का कनेक्शन करना। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वेबसाइट से ये वाला बोर्ड खरीदोगे ना, तो ये सेंसर, ये बटन सब कुछ आपको सेट करा हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जितने भी बोर्ड्स को भेजता हूँ, चाहे वो यूनिवर्सल बोर्ड क्यों ना हो, तो उसको यहाँ से चेकिंग करने के बाद ही भेजता हूँ, ताकि एक भी ख़राब पीस आपके पास ना पहुँच जाए। तो इस तरीके से हम लोग चेक करता हूँ। और इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो मदरबोर्ड टेस्टर के लिए एक डिस्प्ले को इस्तेमाल में लेता हूँ ना, उसको भी मैं इसके साथ लगा देता हूँ। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए ये वाला केबल को लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ और उसके बाद जो है ना आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस किया है कि नहीं। तो मैंने इस वाली बोर्ड के अंदर पावर इनपुट कर दिया हूँ और पावर इनपुट करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे रेड इंडिकेटर जल चुका है, आपको देखने को मिल रहा होगा। अब बारी आती है कि इसको स्टैंड बाय से रिलीज करना। तो इसको स्टैंड बाय से रिलीज करने के लिए हमें इस रिमोट के अंदर सेल डालना पड़ेगा। ट्रिपल ए साइज का बैटरी को हमें डालना पड़ेगा 2 पीस। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया ये ट्रिपल एन का। और उसके बाद देखिएगा कि मैं इसको पावर बटन को प्रेस करूँगा। जैसे ही पावर बटन को प्रेस करा, ये देखिए बोर्ड हमारे स्टैंड बाय से रिलीज हो गया है। और डिस्प्ले पे क्या लिखा आ रहा है, विजडम शेयर। उसके साथ ही साथ अभी देखिए ग्राफिक्स आपको अच्छे से देखने को नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि हमें इसके सर्विस मेनू में जाके इसका जो बीट रेट होता है वो बीट रेट हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी ये फिलहाल 8 बिट पर सेट करा हुआ है, लेकिन हमारा डिस्प्ले वो 6 बिट का है, इसलिए आपको जो ग्राफिक्स है वो अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए इसके अंदर का जो फीचर्स है वो हमें एक बार चेक करना है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपका इस टाइप का डिस्प्ले है जो कि लैपटॉप स्क्रीन से निकला हुआ है, उसके अंदर आप ये वाली मदरबोर्ड को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 3.3 वोल्ट का कोई भी पैनल सप्लाई के लिए जम्पर नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप डाउन एक कन्वर्टर मैंने लगा के रखा हूँ। इस कन्वर्टर के वजह से क्या हुआ है कि इसके अंदर स्टेप डाउन होके 12 वोल्ट स्टेप डाउन होके यहाँ पे 3 वोल्ट पैनल के अंदर जा रहे हैं। अब चलिए इसका सर्विस मेनू में ओपन करता हूँ। तो सर्विस मेनू ओपन करने के लिए इस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है इनपुट 208 हमें प्रेस करना है। तो यहाँ पे इनपुट का बटन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, ये बैक बटन बैक के लिए है। और यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है वो हमारा बैक के लिए और राइट साइड में जो है ये हमारा इनपुट के लिए। तो इसको मैं प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद हम 208 प्रेस करेंगे। जैसे ही 208 प्रेस करा है हमारे सामने ये सर्विस मेनू ओपन हो गया है। अब लास्ट में से 3 नंबर पॉइंट पे हमें जाना पड़ेगा और उसके बाद ओके करके जो पैनल LVDS मैपिंग है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर 8 बिट सेट करा हुआ है तो उसको 6 बिट पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद देखिएगा कि हमारे पास सामने ये अभी ग्राफिक्स कितना अच्छे तरीके से आ गया है। अभी जो 2 लाइन दिख रहा है ये हमारे पैनल का प्रॉब्लम है, ये कोई बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं इसके सेटिंग के अंदर और सेटिंग के अंदर जाने के बाद देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग सबसे पहले, उसके बाद टाइम, उसके बाद कॉमन चीज़ें, उसके बाद ब्लूटूथ, उसके बाद अकाउंट, उसके बाद सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो हमको सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर जाना है और उसके बाद देखिए इंटरनल स्टोरेज 16 GB, मेमोरी आपको 2 GB, एंड्रॉइड वर्सन 12 GB। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस वाली बोर्ड के अंदर या मार्केट में ये इस टाइप का जितने भी बोर्ड आ रहे हैं, आपको अगर 2 GB बोल के दीजिएगा तो इसके अंदर एक्चुअल में जो मेमोरी लगा हुआ है ना वो 1 GB का है और इंटरनल स्टोरेज है 8 GB का है। यहाँ पे सिस्टम में सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट करके यहाँ पे 2 GB और 16 GB कर दिया गया है, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है ना, 1 नंबर का परफॉर्मेंस है। अब देखिए जैसे मैं रिमोट के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ कितने तेजी के साथ ये काम कर रहा है। बाकी जो बोर्ड हमें देखने को मिल रहा था ना उसके अंदर इतना फास्ट तरीके से काम नहीं कर रहा था या काम नहीं करते थे, लेकिन इस वाली बोर्ड के साथ ऐसा नहीं है। जितने भी चीज़ें बहुत ही 1 नंबर तरीके से काम कर रहा है और इसके अंदर हमें कुछ प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती है, जैसे कि डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स। और उसके साथ ही साथ अगर अपने फ़ोन के मदद से इस वाली बोर्ड को कंट्रोल करना चाहते हो ना, वो भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए फ़ोन RC करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको क्या है कि इस फ़ोन RC ऑप्शन को क्लिक करके ओपन करना है और जैसे आप फ़ोन RC ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। आपको अपने फ़ोन की मदद से इस QR कोड को स्कैन करना है और जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करोगे ना तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जो इस बोर्ड के अंदर रिमोट का काम कर पाओगे, चाहे वो वॉइस रिमोट वाला हो या वॉइस सर्च वाला फीचर्स हो, सारे फीचर्स आप आराम से यूज़ कर पाओगे। अब चलिए वॉइस रिमोट के अंदर ये वॉइस वाला बटन कैसे काम करेगा एक बार चेक करके देख लेता हूँ। उससे पहले हमें इस बोर्ड के साथ वाईफाई को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग पर और उसके बाद हमें जाना पड़ेगा नेटवर्क के अंदर। जाने के बाद मैं अपने जो वाईफाई का कनेक्शन इसके साथ कर लेता हूं। तो वाईफाई का कनेक्शन इस वाली बोर्ड के साथ हो गया है। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो रिमोट है ना, इस रिमोट को इस वाली बोर्ड के साथ हमें पेयर करना पड़ेगा। मतलब जो ब्लूटूथ ये रिमोट है और इस ब्लूटूथ रिमोट के साथ हमें इस बोर्ड के अंदर ब्लूटूथ को ऑन करके पेयर करना पड़ेगा। जब तक पेयर नहीं करेंगे तो हमारा ये वायरलेसली ये रिमोट काम नहीं करेगा और वॉइस सर्च वाला ये बटन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे ब्लूटूथ सेटिंग के अंदर और उसके बाद कैसे इसको पेयर करना है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ब्लूटूथ में आके
आपको इसको ऑन करना पड़ेगा और जैसे ही ऑन करोगे तो ये इसका जो रिमोट का जो एड्रेस है ना यहाँ पे आपको शो करने लग जाएगा। अगर यहाँ पे आपको शो ना करे तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस वाली रिमोट के अंदर वॉइस और वॉल्यूम डाउन यानी कि जो वॉल्यूम माइनस है और वॉइस इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने इसको बटन को प्रेस करा, देखिए यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है। तो एक बार ब्लूटूथ को ऑफ करके ऑन करता हूँ और जैसे ऑफ करके ऑन करूँगा मेरे ख्याल से यहाँ पे इस रिमोट का एड्रेस आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए रिमोट का जो एड्रेस है वो आ गया है, टीबी BLE रिमोट यानी कि टीवी का ब्लूटूथ रिमोट। तो हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद हम ओके करेंगे और उसके बाद पेयर कर लेंगे। मतलब अभी हमारा रिमोट ये पेयर हो रहा है और कंप्लीटली पेयर हो चुका है इस बोर्ड के साथ। और यहाँ पे जो ब्लिंकिंग कर रहा था अब ये बंद हो गया है और ये स्टेबल हो गया है। अब चलिए इसका ये वाला बटन यानी कि वॉइस बटन को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले एक बार इसको प्रेस करेंगे और जैसे एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए ब्लूटूथ का अंदर आ गया है। तो होम पे हम चलेंगे, होम के अंदर जाने के बाद अब इसको हम प्रेस करते हैं या हम प्रेस करके रखते हैं। देखिए जैसे हमने प्रेस करा नीचे आपको इसका सारे जो फंक्शंस है ये यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा और पहली बार आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको परमिशन देना पड़ेगा कि आप जो वॉइस कमांड दोगे इस बोर्ड के अंदर वो वॉइस कमांड काम करने के लिए सिस्टम को परमिशन देना होता है, वो परमिशन भी हम लोग दे देते हैं। तो हमने सक्सेसफुली परमिशन दे दिया हूँ और परमिशन देने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको एग्जिट कर देता हूँ और एग्जिट करने के बाद थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ और चुप होने के बाद मैं इसके अंदर जो कमेंट देके आपको कंट्रोल करके दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों, बहुत ही फास्ट है ये वाला रिमोट और सिस्टम बहुत ही फास्ट है। चलिए मैं इस बटन को एक बार प्रेस करूँगा, प्रेस करूँगा मैंने बोला ये भी आ गया है। देखिए मतलब कितना फास्ट है, काम कर रहा है। तो एक बार फिर से मैं प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं बोल के दिखाता हूँ। ओपन यूट्यूब, देखिए जैसे ही मैंने इसको वॉइस कमांड के जरिए यूट्यूब ओपन करने के लिए बोला तो यहाँ पे आपके सामने देख रहे हो ओपन हो चुका है हमारा यूट्यूब। अब हमारा चैनल को सर्च करके दिखाता हूँ वॉइस सर्च के माध्यम से। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सर्च के अंदर। सर्च में जाने के बाद हम यहाँ पे वॉइस रिमोट के लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें परमिशन देना पड़ेगा। उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल सर्च करके दिखाता हूँ, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। ये देखिए हमारा चैनल यहाँ पे आ गया है। अब चाहे तो कोई भी वीडियो चला सकते हो, मैं डायरेक्टली वीडियो चला के दिखाता हूँ आपको। मैं फिर से जाता हूँ वॉइस सर्च पर, प्ले DIP इलेक्ट्रॉनिक्स लैब लेटेस्ट वीडियो। देखिए जैसे हमने अपने चैनल का नाम अच्छे से लिया, जो कल मैंने वीडियो डाला था वो कल का वीडियो यहाँ पे प्ले हो गया है। और ये थोड़ा सा दोस्तों डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि बैकलाइट के लिए यहाँ पे हमने जुगाड़ करके रखा हूँ। अब देखिए कल का वीडियो जो कि हमारे पास मध्य प्रदेश से एक बोर्ड आया था और उस बोर्ड के अंदर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इशू था, वो यहाँ पे प्ले हो गया है। मतलब बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो अगर आपको अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बनाने के लिए ब्लूटूथ के साथ साथ वॉइस रिमोट की भी ज़रूरत है तो आप ये वाली बोर्ड ले सकते हो। कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। स्टॉक खत्म होने से पहले ही आप ऑर्डर कर दीजिएगा, नहीं तो कब ये स्टॉक में आएगा पता नहीं। जैसे कि हमारे पास 32 इंच का जो वॉइस रिमोट वाला यूनिवर्सल एंड्रॉयड बोर्ड था ना, वो लगभग 1 महीना पहले आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास वो स्टॉक में नहीं आया है क्योंकि मार्केट से वो वाला बोर्ड अभी मिलना बंद हो गया है। मेरे ख्याल से फिर से लेटेस्ट वाला आएंगे तो उसके लिए वो जो बोर्ड है ना वो मिलना ख़त्म हो गया है। अगर आपको अभी के लिए ये वाला बोर्ड चाहिए, हमारे पास स्टॉक में है, जाके दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब शॉप ऑनलाइन स्टोर से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस वाली वीडियो के अंदर सारे चीज़ पता चल गया है। और एक खासियत बात यह है कि इस बोर्ड के अंदर आपको 7 अलग अलग रेजुलेशन का पैनल सपोर्ट कर जाएगा, जो कि पहले या पिछले जो बोर्ड आते थे AS368.LA इस तरीके से नंबर था ना, उसके अंदर सिर्फ 2 रेजुलेशन मैच करता था, 1366x768 एंड जो फुल HD 1920x1080 ये 2 रेजुलेशन सपोर्ट करता था। लेकिन ये वाली जो बोर्ड है ना आपको 7 अलग अलग रेजुलेशन सपोर्ट कर जाएगा। आप जो है इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो और आपके पैनल के अनुसार जो भी रेजुलेशन होगा वो आप सेट करके अपने
डिस्प्ले को एक एंड्रॉयड डिस्प्ले बना सकते हो, वो भी वॉइस रिमोट वाला और ब्लूटूथ फीचर्स के साथ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमने इस वाली बोर्ड का खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।